प्रिय श्रोता समाज, आज मैं आप लोगों को एक आध्यात्मिक विषय पर चिंतन कर रहा हूँ। वह विषय है मौत की याद। आप लोग सभी चीज को याद करना उचित समझते हैं, सभी चीज का याद भी करते रहते हैं, बार बार करते हैं, लेकिन एक चीज भूलना चाहते हैं। वो कौन चीज है? मौत। मौत को कोई याद नहीं करना चाहते, मौत को भूलना चाहते हैं। आज मैं मौत को याद कराना चाहता हूँ। अच्छा लगेगा क्या? मौत को तो लोग भुलाना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आप मौत को भूल जाएं, लेकिन मौत आपको नहीं भूला है। मौत आपके पीछे पीछे आ रहा है। आइए आज थोड़ा सा मौत को याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा काम बनेगा। मैं तो कहूँगा कि ज्ञान वैराग्य में भी आया है, मानव को 21 बार 24 घंटा में मौत की याद करनी चाहिए। कभी कभी तो बिछावन पर लेट जाना चाहिए, चादर ओढ़ लेना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि मैं मर गया हूँ, मैं मुर्दा का रूप हो गया हूँ, मेरे लिए सारे लोग जो हैं व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए। अपने अपने बिछावन पर सोकर मौत की याद करती रहनी चाहिए। आपका बहुत बड़ा जो है जीवन बन जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी, कोई दुर्व्यसन आपके जीवन में नहीं रहेगा, आपका सारा लोग मित्र बन जाएगा, आपका दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा यदि मौत याद रहे। इसलिए थोड़ा सा मौत आपको याद रहे, इस पर मैं आज चिंतन करता हूँ। शास्त्रकार लोग कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि विभो नैव शाश्वत नित्य सनिहितो मृत्यु केवलम धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है, इसको हिफाजत से आप कतनों ही हिफाजत से रखिए, एसी में क्यों नहीं रखिए, लेकिन ये रहने वाला नहीं है, ये अनित्य चीज है। विभो नैव शाश्वत, संपत्ति शाश्वत नहीं है। धन जमा कीजिए, बाद में पश्चाताप कीजिए कि मेरा ईंधन, मेरा मन काम नहीं कर रहा है। मौत निश्चित है सबको। नित्य सन्निहितो मृत्यु, जिस स्थान पर मौत होने वाली है उस स्थान पर जाना ही होगा। जिस कारण से मौत होगी वो कारण आएगा, और जिस समय में मौत होगी वह समय आएगा, वो निर्धारित है, वो आगे पीछे कभी नहीं होगा, कोई डॉक्टर भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप मौत याद रखेंगे तो आपसे के जीवन में कोई पाप भी नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, आप बहुत बड़े संत बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल आप ध्यान देंगे, सुनिए। एक बहुत बड़ा घातक क्रिमिनल आदमी था, बड़ा बलवान आदमी, अभिमानी आदमी था। उस पर सारे ग्रामीण लोग 50 केस किया था। बलात्कार करता था, कहीं जाकर अपने बल का दुरुपयोग करता था, अपने शक्ति का दुरुपयोग करता था। बर्दाश्त से फाजिल हो जाने के बाद सारे लोग केस कर देते थे। तो 50 केस था। उसके भाई भी उस पर केस किया था, उसके परिवार के लोग भी उस पर केस किए थे। बेचारा तंग हो गया था केस से, मुकदमा से। तो एक दिन ये बेचारा एक महात्मा, सिद्ध बाबा नाम के महात्मा थे, उनके नजदीक गया और कहा कि बाबा मेरा जीवन कैसा है, सारे गांव के लोग मेरा विरोधी है, सारे गांव के लोग मेरा दुश्मन हो गया, मेरा परिवार के लोग भी दुश्मन हो गया है, मुझ पर 50 केस है, मैं बेचैन हो चुका हूँ। बतलाइए बाबा मेरी जिंदगी कैसी है, मेरे भाग्य में क्या है। तो महात्मा जी जब इसके चेहरे को देखे तो महात्मा अनुभवी थे, सिद्ध बाबा। फेस इज डिक्लेयर ऑफ एवरीथिंग, चेहरा से आदमी का चरित्र का पहचान हो जाता है। प्रिय श्रोता समाज, कबीर स्वामी कहते हैं कि वाणी से पहचानिए साधु चोर की घाट, अंतर घटकी करनी निकले मुंह की बात। चेहरा से ही परख हो जाता है, अब वाणी बोलेंगे तो 100% परख हो जाएगा। तो महात्मा जी परख गए
और कहे कि आप पर 50 केस है। कल के जी सारे परिवार के लोग भी केस कर दिया है। मेरी जिंदगी कैसी है, मेरे भाग में क्या है बाबा, एकदम बेचैन हूँ। एक बात आप लोग भी याद रखेंगे, जो दूसरों को भय देगा वो सदा भयभीत रहेगा। जो दूसरों के आंख में नींद आना नहीं दिया तो उसके भी आंख में नींद नहीं आएगी, याद रखेंगे। जो दूसरों को बिगाड़ किया उसका काम बिगड़ेगा, जो दूसरों का उपकार किया उसका सदा उपकार होगा, जो दूसरों को रुलाया वो सदा रोता रहेगा, और जो दूसरों को हंसाता उस दुनिया में सदा हंसता रहेगा, याद रखेंगे। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल होए, 7 समुंदर खाई पड़े फिर भी आगे होए। तो सिद्ध बाबा इस खलीफा से कहते हैं कि सुनो खलीफा, 50 केस है, परिवार के लोग भी केस कर दिया है, का तंग हो चुका हूँ, इसीलिए आपके नजदीक आया हूँ, तो मेरा भाग कैसा है। तो महात्मा जी कहते हैं कि अरे भाग क्या पूछते हो, रेखा क्या दिखलाना चाहते हो। सुनो, मैं तुम्हारा ललाट चक्र देखकर ही समझ गया तेरा भाग कैसा है। सुनो, और बात पीछे, लेकिन एक बात सुनो कि तुम्हारी आज से 7वां रोज मौत हो जाएगी। ध्यान देंगे, कहा मौत हो जाएगी, कहा ये 7वां रोज तुम्हारी मौत हो जाएगी। कहा बाबा अभी तो कुछ शरीर में हुआ नहीं। कहा रे मौत कोई कारण की बात नहीं है, मौत जो है कोई रोग से मौत नहीं होती है, मौत निश्चित है और वह अचानक आ जाती है। तो तुम्हें 7वां रोज ब्रेन में सूल होगा और तुम्हारा आयु जो है समाप्त हो जाएगी और तुम मर जाओगे। बस और कुछ पूछना चाहते हो? कहा बाबा अब क्या पूछेंगे जब 7वां रोज मौत हो जाएगी। सरकार कितने समय में? कहा 2 बजे दिन में। सारा टाइम भी बतला दिए। अब बेचारा खलीफा दंडवत बंदगी करके घर आया। रात में नींद नहीं हुई, खाने पीने में मन नहीं लगा, क्योंकि 7वां रोज मौत हो जाएगी। बेचारा भर रात राम राम सतनाम सतनाम भजन किया, चिंता में था कि अब तो 6वें दिन रहना है। सवेरे जगा और सारे गांव में घुमा, जितने लोग केस किया था वो सबके यहाँ गया, सबके आगे जाकर हाथ जोड़ा कि मेरी गलती हुई और मैंने तुम पर बलात्कार किया और तुम लोगों ने सीमा से बाहर हो जाने पर केस भी किए हो, मेरी गलती है, माफ कर दो। हम अब मात्र 5 दिन जिएंगे। सिद्ध बाबा का वचन हो गया कि 7वां रोज मौत होगी, इसलिए माफ कर दो। सारे लोग ने कहे, ग्रामीण लोग, कि आपसे कोई दूसरा चीज की थोड़े विवाद है, आप तो हमेशा बलात्कार काम करते थे, आप तो हम लोग को दमन करते थे, अपराध करते थे, तो हम लोग लाचार से केस किए। ऐसा यदि आपका स्वभाव रहता तो कभी हम लोग केस करते? कहा नहीं नहीं, अब जो हो गया हो गया, अब तो हम 5 दिन ही जिएंगे, इसलिए माफ कर दो। सारे लोग केस उठा लिया। जो भाई भी इससे केस लड़ रहा था उनके यहाँ भी गया, कहा भैया अब तो बस हम 4 दिन ही मात्र रहेंगे, माफ कर दो मेरी गलती को। कार्य ऐसा स्वभाव रहता तो तुम ही ज्यादा कुछ हिस्सा ले लेता, लेकिन तुमने तो हमेशा हथियार से बात करता था, इसलिए लाचार होकर हम भी केस किए। कहा नहीं भैया अब 3 दिन ही जिएंगे। अपने सारे परिवार, सारे समाज के लोग इतनी नम्रता से बोला, ऐसे हाथ जोड़ा, सिर झुकाया और ये मौत की याद करते हुए इसका अहंकार समाप्त हो गया था और सबसे हाथ जोड़कर गलती माना। सारे लोग माफ कर दिया, केस उठा दिया। प्रिय श्रोता समाज ध्यान देंगे, आज 7वां रोज है। बेचारे को देखने के लिए सारे गांव लोग आए हैं। कहा कि आज खलीफा जी चले जाएंगे? क्योंकि हाँ। कहा कुछ हुआ है? कहा हुआ तो कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 बजे तक का समय है, मौत तो अचानक आ जाती है, इसलिए अभी समय बाकी है। 12 बजने लगा, सारे लोग भीड़ लगी थी। कहा कोई आपको कोई तकलीफ, कोई शरीर में कोई दर्द फर्द? कहा कुछ नहीं, एकदम ठीक है। कहा खलीफा जी मौत नहीं होगी? कहा नहीं जी,
अभी 2 घंटा समय है, मौत होने में 5 मिनट भी नहीं लगती है, सांस बंद, बात खत्म। जब 12 बजने लगे सारे लोग भीड़ लगाए थे, खलीफा जी को अंतिम जो समय है, चलो सब दर्शन करेंगे। श्रोता समाज काफी भीड़ थी, संजोग से उसी रास्ते से सिद्ध बाबा जा रहे थे। तो कहा जी कौन चीज की भीड़ है? कहा एक खलीफा मेरे गांव का है, दुनिया से जा रहे हैं, उसी का अंतिम जो है भेंट दर्शन में आए। कहा खलीफा को क्या हुआ? कहा तो हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं कि सिद्ध बाबा का वचन है। तो कहा चलो एक बार हमको भी एक खलीफा से दर्शन करो। तो महात्मा जी भी आए। खलीफा जी दौड़ के जाकर चरण में बंदगी करते हैं, दंडवत करते हैं कि बाबा धन्य है कि आप अंतिम समय में हमको दर्शन दे दिया, अंत भला तो सब भला, अब मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन बाबा हमको कुछ हुआ नहीं है, तुम आप कहते थे कि 2 बजे आपका वचन था कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हमको तो कुछ हुआ नहीं है। अरे अभी 1 घंटा समय है, थोड़ा बात करो। अब बोलो, तुमने कहा था कि सारे गांव से केस है, दुश्मनी है, सारे गांव के लोग से दुश्मनी है कि क्या? कहा नहीं बाबा, सब दोस्त बन गया, सब केस उठा लिया, हम सब के सामने हाथ जोड़ा और सबको कहा कि मेरी मौत आप नजदीक है, सब माफ कर दिया। कहा परिवार का लोग? कहा देखते नहीं अगल बगल में रो रहे हैं, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बेटा भी विरोधी था, सब अनुकूल हो गया है, अब अंतिम समय है मेरा, सब मेरा जो है शुभेच्छुक बन के बैठा है बाबा। तो बाबा अब आधा घंटा मात्र समय बचा है, अब हमारी मौत हो जाएगी। सिद्ध बाबा कहते हैं कि सारे लोग मित्र हो गए। कहा जी, कहा बेटा क्यों हुआ? क्योंकि मौत याद किया तो सारे लोग दुश्मन से दोस्त बन गया, इसलिए याद रखो, ऐसे ही मौत को याद रखोगे तो तुमसे गलती भी नहीं होगी, दुर्व्यसन भी नहीं होगा और दुनिया में कोई तेरा दुश्मन भी नहीं होगा। याद रखना, जितना धन बढ़ेगा उतना दुश्मन बढ़ता है और जितनी भक्ति बढ़ती है उतनी दोस्ती बढ़ती है। याद रखना, तेरी आयु अभी 40 बरस बाकी है, लेकिन मौत को याद रखना, दुनिया में कोई तेरा दुश्मन नहीं होगा। प्रिय श्रोता समाज, मैं भी आप लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी चीज याद करते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, याद रखते हैं, टेक्निकल, पॉलिटिकल, मेडिकल, फिजिकल, सारे महा मंत्रों सूत्रों को याद रखते हैं, लेकिन एक बात आप लोग भूल जाते हैं, जो है मौत। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि सारी दुनिया की भी याद कीजिए, लेकिन ये 2 चीज मत भूलिएगा, एक मौत और एक नारायण। नारायण और मौत को दोनों को याद रखेंगे तो आपका काम बनेगा, आपका जीवन सुख शांति से रहेगा और आपका दुश्मन भी कोई नहीं होगा। इसलिए सब कोई मौत को याद रखेंगे कि मैं एक खिलौना का जैसे हूँ, ये शरीर कब टूट फूट जाएगा कोई गारंटी नहीं, कब हार्ट माइंड की गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम जो है किसी का कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे। ये मौत याद रहेगी तो आपसे गलती नहीं होगी, याद रखना। इसलिए आज का मेरा विषय था कि मौत की याद, आप लोग मौत को भी याद करते रहेंगे, बहुत अच्छा जीवन बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संत जीवन साहब आप लोग से विदा चाहता हूँ। साहिब।